हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे। आज हम करने वाले हैं पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पैरेलल लाइंस का ऑलरेडी पता है, तो ट्रांसवर्सल का हम देख लेते हैं कि क्या होता है ट्रांसवर्सल। So transversal is a line that intersect two or more lines। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए यहाँ पे एक ये है L लाइन, ये है M, और ये जो N लाइन है, दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दीज टू लाइन्स। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि N इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ऐसे लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल, जो दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को जब क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। अब पैरेलल लाइन्स और ट्रांसवर्सल से जो रिलेटेड यहाँ पे एंगल्स बनते हैं और उनमें क्या रिलेशन रहेगा, वो हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। दो लाइन्स हम मान लेते हैं, ये लाइन है एल लाइन और एक और ये हमारी पास लाइन है, मान लीजिए एम। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक ट्रांसवर्सल है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन, ये मान लीजिए हमारे पास है पी लाइन। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे इस ट्रांसवर्सल से जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये और ये चार एंगल यहाँ ऊपर बनेंगे और चार एंगल यहाँ पे नीचे बनेंगे। इन सभी एंगल्स का हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कौन से एंगल्स में क्या रिलेशन रहेगा। 4 5 6 सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 होगा ये एंगल, देन उसके बाद 5 6 7 एंड 8। अब देखिए 1 to 8 जो एंगल्स हैं, इनमें से इन एंगल्स को क्या कहेंगे और कौन से एंगल्स किसके इक्वल होंगे अगर ये लाइन पैरेलल होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एंगल्स को हम क्या क्या कहेंगे। मान लीजिए ये दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इनको, एक लाइन यहाँ पे। तो देखिए एंगल 1 और जो एंगल 5 होगा, ये एंगल होंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, 1 5 के कोरिस्पॉन्डिंग होगा, 2 और 6 कोरिस्पॉन्डिंग होगा, 4 और 8 होगा, और 3 और 7। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस साइड के एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 and 5। ठीक है, उसके बाद 2 and 6, इसके बाद में 4 and 8, और लास्ट में हम कह सकते हैं 3 and 7। ये जो सारे हमने पेयर लिखे हैं, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। उसके बाद में देखिए आपके पास आता है अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स में भी आपके पास दो टाइप के एंगल होंगे, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो पहले हम इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो इंटीरियर अल्टरनेट एक एंगल होगा। अल्टरनेट का मतलब देखो क्या होगा कि इसके अपोजिट वाली साइड। तो अगर 1 का हम देखेंगे कि अल्टरनेट का एंगल मतलब जो नीचे में यहाँ पे 1 और 7, तो 1 और 7 होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर का एंगल मतलब क्या होगा, ये जो लाइन है इसके अंदर वाली साइड जो रहेंगे एंगल्स। ठीक है, अंदर वाली साइड बट अपोजिट साइड। सो 4 और 6 आपके पास हो जाएंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर में हम यहाँ पे लिख देंगे 4 and 6 और 3 and 5। सिमिलरली ऐसे 3 और 5 होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की बात करेंगे, तो एक्सटीरियर में क्या आ जाएंगे 1 and 7 और 2 और 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 and 7 and 2 and 8। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात कर ली अल्टरनेट एंगल्स की। अब इसके बाद में एक टाइप के और एंगल आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल लाइन है पी, ठीक है, पी लाइन के एक साइड में यहाँ पे एंगल्स बने हुए हैं 4 और 5। तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे, तो इनको हम कह सकते हैं कि एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये तो वैसे भी दिख रहा है आपको, दैट एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर 4 and 5। ये अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड होगा 1 and 8। तो आपको यहाँ पे मेन ध्यान रखना है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे और अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब होंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आप थ्योरम ध्यान रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और एक ट्रांसवर्सल इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर ये पैरेलल लाइन हुई तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एंगल रहेंगे, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे, मतलब 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 8। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ ये लाइन मानिए L, ये लाइन मानिए M, ये लाइन N। सो यहाँ पे इफ L इज पैरेलल टू M, देन दैट इम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। सारे जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे सारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो है हमारा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में। अब अगर यही चीज़ मैं आपको कहूँ
कि पैरेलल लाइन है तो और कौन से एंगल इक्वल होंगे, तो ये जो एंगल होगा एंगल 1, ये इसका जो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा उसके भी इक्वल होगा, ठीक है। तो जो 1 रहेगा 1 किसके इक्वल होगा, 1 इक्वल्स टू होगा 7 के, ठीक है यहाँ पे। और एंगल 2 जो रहेगा वो किसके इक्वल होगा, 8 के। जो एंगल 4 है, अब देखिए ये तो हो गए हमारे पास कौन से, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे, 4 और 6 हो जाएगा इक्वल। सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, और जो एंगल 3 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। तो स्टूडेंट्स अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हम इनके बारे में कह सकते हैं दैट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो आप यहाँ पे थ्योरम लिख सकते हैं, वैसे आपकी बुक में भी गिवन है दैट इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है। या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर मान लीजिए ये एंगल 5 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए देन वी कैन से दैट दीज लाइंस आर पैरेलल। स्टूडेंट्स इन बातों का ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गया। अब देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे, बुक पे चलते हैं। आइए ये देखिए यहाँ भी एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ कि क्या कहा हुआ है एक्सियोम में, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। वही कहा हुआ है दैट ट्रांसवर्सल, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल कौन सा है, देखिए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, ये जो ट्रांसवर्सल है ए डी, ये इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है बी डी और सी एस को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ए बी क्यू और बी सी एस, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इसका कहने का मतलब है ये स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए एक्सियोम 6.4, यहाँ पे उसका अपोजिट कहा हुआ है दैट इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, कि मान लीजिए इन दोनों लाइंस को और ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट करने के बाद अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे या अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था जो मैंने आपको लोगों को ऑलरेडी बता भी दिया। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल, ये मैंने आपको बताया था अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे। अब इसके बाद में ये कहा हुआ होगा, इसके बाद में नेक्स्ट में कि अगर ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो वो लाइंस पैरेलल होंगे। देखिए यहाँ पे इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी, ठीक है। इफ a transversal intersects two parallel lines then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। तो स्टूडेंट्स ये और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहा हुआ है कि अगर पैरेलल लाइंस को यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, 6.4 का बता रहा हूँ आपको मैं ये, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं एल और एम, तो क्या कहा कि जो ट्रांसवर्सल के एक साइड में जो दोनों एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल्स, इन दोनों का सम होगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन सम होगा 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटीरियर एंगल्स का ऐसे जो इस साइड में जो एंगल्स बनेंगे इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री। ये है 6.4 थ्योरम। नेक्स्ट वो देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या कहा हुआ है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। वही कहा हुआ है कि इसका रिवर्स, ठीक है, कि अगर इन दोनों का सम 180 है तो हम कह सकते हैं कि ये लाइंस भी पैरेलल होंगे। अगर ये आप लोगों ने ध्यान रख लिए तो समझिए कि आप जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे और सोल्व कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके आगे हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज पे चलते हैं, एग्जांपल आप खुद देख लेंगे। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दिस फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है ए बी, ये सी डी के पैरेलल हमें प्रूव करना है। तो प्रूव कब कर लेंगे हम, या तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएं, या फिर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाएं, या फिर ट्रांसवर्सल के जो एक दो जो इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड में, इनका सम 180 आ जाए, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी हम प्रूव कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स पहले तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 130 है और y है, दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल स्टूडेंट्स। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 के इक्वल आ जाएगी। तो y की वैल्यू तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब x की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो कि ये स्ट्रेट लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल पे कंप्लीट एंगल बनेगा 180 डिग्री,
और 180 में से ये जो एंगल है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री ये है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स आ जाएगा आपका 180 माइनस 50, तो ये आएगा आपका 130। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 130। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये एक्स की वैल्यू भी 130 आई, ये एंगल भी इक्वल है और वाई की वैल्यू भी 130 है, और दोनों एंगल्स कौन से हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज एक्स एंड वाई आर इक्वल एंड अल्टरनेट एंगल्स। देखिए ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ऊपर मैंने एक थ्योरम बताई थी कि अगर अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर पैरेलल होंगी तो हमें पता है कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और क्या कहा हुआ देखिए, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कहा हुआ है। एंड वाई रेशो जेड इक्वल टू 3:7, वाई इज टू जेड इक्वल टू 3:7। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का रेशियो आपको दिया हुआ है। देन फाइंड द एंगल एक्स, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम y की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेंगे y और z की, तो हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो y और z की कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल है z, देखिएगा ध्यान से, तो ये एंगल कितने का होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस z। ओके, क्योंकि कंप्लीट यहाँ पे है आपका, यहाँ पे कंप्लीट एंगल कितना है 180, तो ये बचेगा 180 माइनस z। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों है कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, सो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल। सो y इक्वल्स टू 180 माइनस z, और y और z का रेशियो आपको गिवन है 3:7, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y बाई जेड इक्वल्स टू 3/7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y इक्वल्स टू 3z होगा। ठीक है, इसको या तो आप क्या करेंगे, या तो दोनों की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर लीजिए। ठीक है, y को इससे रिप्लेस कर देंगे जो z वाली वैल्यू से यहाँ पे। ठीक है, या फिर क्या करेंगे कि इन दोनों को y को मान लीजिए 3x और z को मान लेंगे 7x, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, जिससे आपको इजी लगेगा, वहाँ वैसे आप y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए मैं इन दोनों की वैल्यू रख रहा हूँ 3x और 7x। ठीक है, दोनों की वैल्यू जब ये रखेंगे तो कितना आएगा, y की जगह हम रखेंगे 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 7x, तो इस साइड आएगा तो 10x, सो 10x इक्वल्स टू आ जाएगा 180, मीन्स x की वैल्यू आ गई आपके पास 18 डिग्री। अब x की अगर 18 आई तो y किसकी इक्वल हो, y इक्वल्स टू 3x, 3x मीन्स 3 इंटू 18, तो 54 आ जाएगा, और 10 इक्वल्स टू 7x, तो 7 इंटू 18 आएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका 126। ठीक है स्टूडेंट्स, 126 डिग्री। अब देखिए y आया आपका 54, तो x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, देखिए कौन सी थ्योरम यहाँ पे यूज होगी, तो मैंने आपको बताया लास्ट वाली थ्योरम, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, then sum of the angles on the same side of a transversal is supplementary 180। मतलब x और y का जो सम रहेगा ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 180 के। तो x इसमें ना सॉरी y हमें गिवन है कि 54 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 54। सो x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आएगा 126। सो x की वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा 126 आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, इन फिगर 6.30 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू सी डी, देन एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये एंगल होगा 90 डिग्री, एंड जी ई डी इक्वल्स टू 126, जी ई डी वेयर इज जी ई डी, दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। फाइंड ए जी ई, फाइंड ए जी ई एंगल कहाँ पर है, ये एंगल रहा कंप्लीट, ये फाइंड आउट करना है। देन जी ई एफ, जो मैं अभी ग्रीन पेन से करूँगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, जी ई एफ दिस, और एफ जी एंगल कहाँ पे है, एफ जी ई ये एंगल। ठीक है, जो मैंने येलो पेन से मार्क किया। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना। ये एंगल देखिए यहाँ पे 126 है, तो ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, तो ये तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट 126। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर ये 26 है, ये 126 है, तो ये कितना आएगा 180 माइनस 126, तो कितना आ जाएगा ये 54। ठीक है स्टूडेंट्स,
बिल्कुल सिंपल है। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो मेन आपको क्या करना है कि ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ये 54 है और ये एंगल कितना हो जाएगा 90। क्यों 90 होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं ये, और पैरेलल हो तो इनके जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे ये 90 हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये 90, ये 54 कितना हुआ, 90 प्लस 54 144 हुआ। और जो एंगल सम प्रॉपर्टीज हम निकाल लेंगे तो इस एंगल का सम आ जाएगा आपका एंगल एफ ई जी या जी ई एफ आप कह सकते हैं। एफ ई जी इक्वल्स टू 180 माइनस 144, तो आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट जी 36। ठीक है स्टूडेंट्स, 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ हिंट भी दिया हुआ है, ड्रो ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर। ठीक है, ड्रो ए लाइन पैरेलल टू एस टी, एस टी के पैरेलल एक आपको ड्रॉ करनी है लाइन थ्रू पॉइंट आर, मतलब यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। ठीक है, और ऐसे आप ड्रॉ करने के बाद आपको क्यू आर एस एंगल फाइंड आउट करना है। क्यू आर एस मीन्स दिस एंगल। तो ये एंगल आप कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, और दिया हुआ क्या है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये जो लाइन है ये कंटिन्यू अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो ये इसके पैरेलल है। और पी क्यू आर ये कंप्लीट एंगल है 110, और आर एस टी ये कंप्लीट एंगल है 130 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर एस। तो स्टूडेंट्स आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो एंगल यहाँ पे है ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, एस टी की हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है ये लाइन, तो इन दोनों का सम होगा 180, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि ऊपर वाला 130 है। सो 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50, ये इतना है 50। अब ये एंगल है, देखिए ये वाला एंगल है जो कंप्लीट, ये 110 है, तो ये कंप्लीट एंगल भी 110 होगा, क्योंकि ये हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो 110 में से ये 50 आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन। इन फिगर 6.32 if AB is parallel to CD, if AB is parallel to CD and angle APQ is equals to 50 degree and PRD equals to 127, then find x and y। तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल, इसका मतलब आपको पता है कि क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 127 अगर ये है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा ये कंप्लीट। स्टूडेंट्स अल्टरनेट एंगल्स देखने में गड़बड़ मत करना आप लोग, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल हमारे पास। ठीक है, तो इसके ट्रांसवर्सल के इस साइड में जो एंगल बनेगा वही इसके इस साइड में एंगल बनेगा। तो इसमें से ये एंगल है 50 और ये y, तो 50 प्लस वाई इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 127। सो 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 127, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 127 माइनस 50 डिग्री। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 77। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा y की वैल्यू। अब y की वैल्यू अगर 77 आ गई और ये वैल्यू फाइंड आउट आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से भी इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये 50 है इसकी वैल्यू, और ये ट्रांसवर्सल होगी इसकी। ठीक है, इस एंगल की ये है मेजरमेंट 50 डिग्री, तो ये x रहेगा, ये जो एंगल, दिस एंगल विल बी द अल्टरनेट एंगल फॉर दिस 50 डिग्री। ठीक है, APQ एंगल। तो x किसके इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री, तो x की वैल्यू यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ डिस्कस कर लिए ये 5 क्वेश्चन। जो 6th जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में हमने ये 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन के लिए वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन अच्छे से आप समझ लेंगे, कर लेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गए, जो ऊपर मैंने थ्योरम बताई है, ये अगर आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से, तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, ओके।